नई बहू बहन जी, मेरी कविता भी बहुत छोटी है। अगर नादानी में इससे कोई गलती हो जाए तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप इसे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कविता अब आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। हम इसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। आप निश्चिंत होकर कविता की विदाई करिए। विदाई के वक्त कविता अपने पिता के गले लगकर बहुत रोती है। पापा, माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। अब आपने भी मेरी शादी करा दी, आप अकेले कैसे रहोगे? नहीं बेटा, मैं अकेला नहीं हूँ, तू है ना मेरे साथ। और हाँ कविता, अगर तुझे जिंदगी में कोई भी दुख हो तो तेरे बाप के घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं मेरी बच्ची। इस तरह रोते हुए कविता की विदाई हो जाती है। बहू, चावल का कलश अपने सीधे पैर से अंदर की तरफ डाल दो और घर में प्रवेश करो। मैं बहुत ज्यादा डरी सहमी बैठी हुई थी। रात के 10 बज चुके थे। सासू माँ मेरे पास आई। बहू, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ और हाँ, सुबह जल्दी जग जाना क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है। मैं जाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह उठी तो 8 बज चुके थे। मैं जल्दी से नहाई, नहाकर उल्टी सीधी साड़ी लपेटी और मैं नीचे रसोई घर की तरफ चली गई। आ गई महारानी, ये तेरा ससुराल है, कोई मायका नहीं जो तू 8 बजे तक सोएगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। मैं कल से सुबह 5 बजे जगा करूँगी। ठीक है, अब जल्दी से खाने में कुछ मीठा बना दे। जी माँ जी। मैंने तुरंत ही खीर बनाने के लिए दूध चढ़ा दिया। जिस तरीके से खीर बनाया करती थी उससे कहीं ज़्यादा कोशिश करी कि अच्छी खीर बने। खीर बनाने के बाद राहुल के ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गई। थोड़ी ही देर बाद मैंने खीर को परोस दिया। हे भगवान, ये खीर बनाई है तूने या जहर? कितना नमक है इसमें? नमक? माँ जी, खीर में भला मैं नमक क्यों डालूंगी? मैंने तो इसमें चीनी ऐड करी है। अच्छा, अब जुबान भी लड़ाएगी? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? राहुल, कविता माँ सच कह रही है। इस खीर में चीनी नहीं नमक है। जी मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद मुझसे कोई भूल हो गई होगी। कविता की सास, अब तुझे हम माफ़ ही करते रहेंगे क्या सारी ज़िंदगी? घर नहीं चलाना तुझे? इतने में ही मेरी छोटी ननद दीपा बोल पड़ी। ये कोई खीर होती है? मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, इससे अब भैया की शादी मत कराइए। आज मुझे मेरे ससुराल में दूसरा दिन था और मेरी ननद दीपा मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीपा दीदी मुझसे नाराज किस बात पे है। शाम हुई। माँ जी, डिनर में क्या बनेगा? देख बहू, यहाँ के तौर तरीके सीख ले और काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब क्या सारी जिंदगी मैं ही काम करती रहूंगी? जो तुझे सबसे अच्छा बनाना आता है बस वही बनाकर हम लोगों का पेट भर दे। ठीक है माँ जी। इतना सुनकर मैं रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई। मैंने दाल चावल सब्जी रोटी और मीठे में रबड़ी बनाई और खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। माँ जी, मैंने खाना लगा दिया है, आप लोग खाना खा लीजिए। तुरंत ही वहाँ पर मेरे ससुर और मेरे पति राहुल आ गए। जैसे ही मेरे ससुर ने पहला निवाला खाया, उन्होंने तुरंत ही वो निवाला जमीन पर थूक दिया। ससुर ने कहा, मुझे तो लगता है अब इस घर में खाना भी हमें पेट भर के नहीं मिलेगा। मगर पापा जी, क्या हुआ? मैंने तो खाना बहुत ध्यान से बनाया है। ससुर, इसमें इतनी ज़्यादा मिर्ची है कि मैं इसे नहीं खा सकता। नहीं पापा जी, मैंने इसमें बहुत कम मिर्ची डाली है। देख राहुल, तेरी बीवी तो सास से भी जबान चलाती है और ससुर से भी। मेरी सास ने ससुर से कहा, ए जी, कर दीजिए इसके बाप को फ़ोन, ले जाएगा इसको यहाँ से। एक काम भी ठीक से नहीं करती, अब क्या मैं इसे बैठा कर खिलाऊंगी? इतना सुनते ही मेरे ससुर जी ने मेरे पापा को फ़ोन लगाया। हेलो समधी जी, आप यहाँ से अपनी बेटी को ले जाइए, हमें नहीं चाहिए आपकी बेटी। और हाँ, तलाक के कागज़ अपने साथ लेकर आइएगा। इतने में ही फ़ोन कट गया। माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पापा जी प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। राहुल जी, आप तो कुछ बोलिए, आप तो मेरे पति हैं, मेरे जीवन साथी हैं। राहुल जी खड़े होते हैं और मेरे गाल पर जोरदार 3 तमाचे पड़े। चटाक चटाक चटाक। बदतमीज़, मेरे माँ पापा से जीप चलाती है। दीपा ने तो पहले ही कहा था इस लड़की से शादी मत करो भैया, मैंने उसकी एक ना सुनी। मैं रोती हुई अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। इतने में ही मेरे पापा आ गए। क्या बात है समधी जी, मेरी बेटी से ऐसी क्या गलती हुई है जो बात दूसरे दिन ही तलाक तक पहुंच गई? आपकी बेटी में किसी भी प्रकार का ढंग नहीं है, ना ही उसे खाना बनाना आता है, ना बाकी का कोई काम। नहीं समधी जी, मेरी कविता तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। कविता की माँ के गुजर जाने के बाद बेशक मैंने इसे लाड़ प्यार से पाला हो, परंतु घर का काम और खाना बनाना तो मेरी कविता ही करती थी।
मैं ये मान ही नहीं सकता कि मेरी कविता को खाना बनाना नहीं आता। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी बेटी की गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे एक मौका और दे दीजिए। जी, हमें नहीं चाहिए आपकी बेटी सोने की भी। ले जाइए इसे यहाँ से। दामाद जी, शादी तो आपके साथ हुई है। मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका फैसला क्या है? पापा जी, जो फैसला मेरे माँ बाप का है वही फैसला मेरा है। जी ठीक है, तो फिर अब रिश्ते में कोई गुंजाइश बची भी नहीं है। कविता बेटा, तुझे क्या करना है? मैं सुन चुपचाप खड़ी थी, मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं अपनी सासू माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं अपनी गलतियाँ सुधार लूँगी। अरे जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू जिस पर कोई काम ही ना आता हो। राहुल जी, आप क्यों नहीं कुछ कहते? आप तो कुछ कहिए। आखिरकार आपके साथ 7 फेरे पड़े हैं मेरे। कविता बेटा चल यहाँ से, ये घर तेरे लायक है ही नहीं। जहाँ तेरा पति ही चुप खड़ा है वहाँ ये सास ससुर क्या बोलेंगे? चल यहाँ से। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मेरा पति जब अभी मेरा साथ नहीं दे सकता तो वो जिंदगी भर मेरा साथ क्या देगा। और मैं अपने मायके लौट गई। रास्ते में पापा ने मुझसे पूछा, कविता बेटा तू तो इतना अच्छा खाना बनाती थी, फिर ये क्या हो गया? पापा, मैंने खाना बहुत ध्यान से बनाया था। मैं मानती हूँ कि मुझसे एक बार गलती हो सकती है कि खीर में चीनी की जगह नमक डल गया। तो क्या सब्जी में भी मिर्ची ज़्यादा हो गई? नहीं पापा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये काम मेरी ननद का है। जिस दिन से मैं शादी करके उस घर में गई थी वो मुझसे बोलती ही नहीं थी। अभी तक मैंने उसके मुंह से भाभी शब्द नहीं सुना। चल कोई बात नहीं है बेटा, जो हुआ सो हुआ। मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरे बाप के घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। मैं तुझे बचपन से इतनी बड़ी कर सकता हूँ तो क्या इससे आगे नहीं कर सकता? और बस हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाता है। नई नवेली दुल्हन, शादी को बस 2 ही दिन हुए थे और बात तलाक तक पहुँच गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमेशा बहू की ही गलती नहीं होती, कभी कभी हो सकता है कि घर के लोग भी गलती कर सकते हैं और उस पर पर्दा डल जाए, तो हमें उसको देखना चाहिए।